हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएं। सबसे पहले देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या कोई काम हो रहा होगा। हम क्वेश्चन पूछने के लिए इसको यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसको कहते हैं कोई काम हो रहा होगा, और इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे क्या कोई काम हो रहा होगा। हम क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाएं कैसे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका जो है ना हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा। वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल बी है, और बी जो है ना, विल बी के जो है ना बीच में सब्जेक्ट आएगा। विल बी इसका जो है ना क्या है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगी कि सबसे पहले इसमें विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बी आएगा। क्या कोई काम हो रहा होगा। उसके बाद बी के बाद हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा, जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये स्ट्रक्चर जो है ना बहुत इजी है, और आप इसको समझ जाएंगे तो आप काफी सारे सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि विल ही बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो। विल यू बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, क्या तुम कल ऑफिस आ रहे होंगे। क्या कोई काम हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या कोई काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, एग्जाम्पल है कि विल यू बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, क्या तुम कल ऑफिस आ रहे होंगे। कोई काम हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखें तो स्ट्रक्चर में विल आया हुआ है, तो हमने विल लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में क्या लगा हुआ है, विल लगाया था, विल हमने लगाया है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? यू। यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यू, दे, वी, आई या इट, ये सारे सब्जेक्ट है, या कोई भी पर्सन का नेम। इस तरीके से ये जो है ना सारे क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यू एक सब्जेक्ट है। चलो उसके बाद जो है बी आया है। यू के बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है? बी लगाना है। तो हमने यहाँ पे बी लगाया, और उसके बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है हमको। तो गो को हमने गोइंग लिखा क्योंकि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। ये याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस आप जब भी वर्ड सुनो तो ये समझ लेना कि उसमें जो मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे गो को हमने गोइंग लिखा है, तो ऐसे इस तरह से फोर्थ फॉर्म, या जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। आईएनजी फॉर्म मीन्स है उसके एंड में जो है ना आईएनजी आपको दिखाई रही होगी। आप देख सकते हैं कि गोइंग के लास्ट में जो है ना आईएनजी है। गोइंग टू ऑफिस, कहाँ जा रहा है भाई? ऑफिस। क्या तुम कल ऑफिस आ रहे होंगे। तो ऑफिस टुमारो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, वर्ब के बाद क्या लगाना है, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हमें ऑब्जेक्ट लगाया, और लास्ट में सबसे ना क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कि विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या वो शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या वो शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर में विल आया हुआ है, तो हमने विल लगाना है। सबसे पहले विल आएगा, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। उसके बाद दे क्या है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। दे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। उसके बाद बी है, तो हमने बी लगाया। और प्ले को हमने प्लेइंग क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्रिकेट इन द इवनिंग, आप जिसको रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो क्रिकेट इन द इवनिंग यहाँ पे क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। और जो है ना सबसे इंड में जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा हमारा एग्जांपल है कि विल यूर ब्रदर बी ड्राइविंग द कार, क्या तुम्हारा भाई कार चला रहा होगा। क्या कोई काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है एग्जांपल,
विल यूर ब्रदर बी ड्राइविंग द कार, क्या तुम्हारा भाई कार चला रहा होगा। तो विल यहाँ पे क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यूर ब्रदर यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। यूर ब्रदर यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं यूर ब्रदर, ये दोनों अल्फाज सब्जेक्ट है जो है ना, यूर ब्रदर यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने बी लगाना है तो हमने बी लगाया, और ड्राइव को हमने ड्राइविंग लिखा, ड्राइविंग लिखा, आईएनजी आप देख सकते हैं लास्ट में आईएनजी है, क्योंकि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। द कार यहाँ पे क्या है, क्लास में ऑब्जेक्ट है, और एंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तीसरा है कि विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। विल ही बी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा होगा। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया विल। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है तो समझी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने बी लगाना है तो हमने बी लगाया, और गोइंग तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और लास्ट में जो है स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा हमारा एग्जांपल है कि विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी, क्या कोई काम हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोबारा दोबारा जो है ना वर्ड्स है, हम जो है ना कहते हैं कि क्या कोई काम हो रहा होगा, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और विल इट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी। विल यहाँ पे क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है तो हमने विल लगाया, और इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। बी का और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, बी लगाना है, और रेनिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और टुमारो यहाँ पे क्या है, क्लास में ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा है कि विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। क्या हम पूछते हैं ना, क्या वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे, क्या वो चाय पी रहे होंगे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या वो जो है ना खाना खा रहे होंगे। ऐसा कोई काम जो हो रहा होगा, हम क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे कि एग्जांपल है कि विल दे बी वेटिंग फॉर अस, क्या वो हमारे लिए इंतजार कर रहे होंगे। हमें सबसे पहले विल लगाना है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या लगाना है, विल लगाना है। तो हमने विल लगाया, उसके बाद जो है ना दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। ओके, बी लगाया, और वेटिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फॉर यहाँ पे क्या है कि लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और ईड में जो है हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि दूसरा है कि विल द इंटरनेट बी वर्किंग टुमारो, क्या कल इंटरनेट चल रही होगी। विल द इंटरनेट वर्किंग टुमारो, क्या कल इंटरनेट चल रही होगी। तो विल यहाँ पे क्या है, इसका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। विल बी इसका हेल्पिंग वर्ब है। द इंटरनेट यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। द इंटरनेट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना है तो हमने बी लगाया, और वर्किंग टुमारो, वर्किंग यहाँ पे क्या है, एक वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। टुमारो यहाँ पे क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और इनमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि दूसरा है कि विल यू बी रीडिंग अ बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे होगे। तो विल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले विल लगाना है, तो विल इसका हेल्पिंग वर्ब है, और यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। बी और यू सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और उसके बाद जो है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, या फिर आईएनजी फॉर्म भी आप जिसको कहते हैं। तो रीडिंग लिखा हमने, और अब बुक यहाँ पे क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, और इंड में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि दूसरा है कि विल दे बी स्टडिंग इन द स्कूल, क्या वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले विल लगाना है, और विल के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाना है, और स्टडी को हमने स्टडिंग क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाना है। आप देख सकते हैं लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है। इन द स्कूल, स्कूल यहाँ पे क्या है, इन द स्कूल यहाँ पे क्या है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस, या जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो है ना ऐसे सेंटेंस हम पूछने के लिए, तुम अगले साल क्या कर रहे होंगे, क्या तुम खाना खा रहे होंगे, या ऐसे चीजों को हमने ना क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी ये जो है ना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।